हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, जो कि एक डिसाइसिव बैटल था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग बैटल ऑफ बक्सर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए एज ए ट्रेडिंग कंपनी, बट उन्होंने धीरे धीरे अपना पावर को इंडियन सॉइल पे कंसोलिडेट किया। मतलब वो आए तो थे ट्रेडिंग कंपनी में, लेकिन वो धीरे धीरे कि यहाँ पे रूल करने लगे, मतलब यहाँ पावर में आ गए और वो पॉलिटिकल पावर बन गए। तो देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस पूरा प्रोसेस में बैटल ऑफ बक्सर का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि 1757 में जो प्लासी का वॉर हो चुका था, उसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सुराजउद्दौला को डिफीट किया था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है, इसमें से ब्रिटिशर्स ने सुराजउद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, उसको डिफीट कर दिया। ठीक है। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। एक्चुअली अंग्रेजों की शुरू से पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब जो भी रूलर उसके फेवर में वर्क करता था वो उसको वहाँ का किंग बना देते थे, नवाब बना देते थे। चूंकि बंगाल बहुत प्रोस्पेरियस रीजन था अंग्रेजों की रीजन में, और ट्रेडिंग सेंटर था अंग्रेजों का, और एक बहुत ही रिच प्रोविंस था मुगल एम्पायर का। जो आज का पहले का जो बंगाल था उसमें बांग्लादेश, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी इंक्लूड थे। इन सारे को मिला के हम लोग बंगाल बोलते थे। तो ये बहुत ही रिच प्रोविंस था और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता था। यहाँ से टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा होता था, और सी रूट से ब्रिटिशर्स क्या ट्रेड करते थे। तो उन्होंने सिराज उद्दौला को क्या हुआ डिफीट किया बैटल ऑफ प्लासी में, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। तो फिर आगे क्या प्रॉब्लम आया, लेकिन मीर जाफर ने अंग्रेजों की हर आर्थिक मांग पूरी नहीं कर पाए। हाँ, अंग्रेजों ने सोचा इसे मैंने अपने फेवर के लिए बनाया कि मुझे फेवर करेगा, बट मीर जाफर अंग्रेजों की बात नहीं मानने लगा। इसलिए 1760 में अंग्रेजों ने उन्हें हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो हम देखते हैं कि पावर स्ट्रगल उस समय मुगल एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। हर एक और कॉन्स्पेरेंसी भी चल रहा था। एक दूसरे हटा को वहाँ का नवाब बनना चाहते थे, और अंग्रेज इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के बीच वो झगड़ा कर देते थे, डिवाइड करते थे, फिर जाके किसी का एक का फेवर करके उसे पावर में ले आते थे। तो मीर जाफर के बाद उसने उसके दामाद को मीर कासिम को क्या हुआ बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। शुरुआत में मीर कासिम और अंग्रेज के साथ क्या थे, अच्छे संबंध थे। लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम को समझ में आने लगा कि अंग्रेज व्यापार ही नहीं बल्कि सत्ता चाहते थे। इससे पहले जो अप्रीहेंशन था मुगल एम्पायर का कि ब्रिटिशर्स जो आए हैं वो सिर्फ ट्रेड करेंगे और यहाँ पे वो टैक्स मुगल एम्पायर को पे करेंगे। लेकिन जब उन्होंने मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया, और तो धीरे धीरे मीर कासिम को एक्चुअल रीजन पता चला कि अंग्रेजों का जो है, ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन है वो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है, बट पे यहाँ पावर में भी आना है, और यहाँ का सत्ता चाहते थे अंग्रेज बंगाल का। तो पहले क्या हुआ कि ये जो हमारा इस युद्ध का पहले विवाद का शुरुआत एक्चुअली में हुआ कैसे। तो अंग्रेजों को व्यापार पर विशेष ट्रेड, अंग्रेज ब्रिटिशर्स को ट्रेड पे एक विशेष प्रकार का छूट मिला हुआ था। ठीक है। वे इस छूट का दुरुपयोग करने लगे। जो मीर कासिम था, या जो मुगल का बंगाल का नवाब था, उन्होंने अंग्रेजों को एक स्पेशल डिस्काउंट दिया था, छूट दिया था कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं बिना टैक्सेशन के। सोचिए आज के डेट में, अगर आज के प्रेजेंट इंडिया में अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी को बोल दे कि वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में बिना किसी टैक्सेशन का, तब तो वो कंपनी कितने फायदे में चली जाएगी। उस समय ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और मीर कासिम उन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए बिना किसी टैक्स का ट्रेड करने का अलाउड कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करने लगे कि वो तो कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स के, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिसर्स थे कंपनी के वो भी बिना टैक्स दे के ट्रेड करने लगे। इससे क्या हुआ, इंडियन ट्रेडर को काफ़ी नुकसान होने लगा। मीर कासिम ने फैसला किया कि यदि अंग्रेज कर नहीं देंगे, अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे, तो कोई भी व्यापारी कर नहीं देगा। उन्होंने सभी ट्रेडर्स को के लिए यह टैक्स समाप्त कर दिया। ये जो छूट मिला था टैक्स के लिए, उसने सभी ट्रेडर्स को यह छूट कर दिया। अंग्रेजों को यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया, तनाव बढ़ने लगा। अब समझे पूरा मामला क्या था।
ये रीजन ये था कि मीर कासिम ने अंग्रेजों को विदाउट टैक्सेशन ट्रेड करने का अलाउड कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों इसका मिस ब्रिटिशर्स इसका मिस यूज करने लगे और कुछ ब्रिटिश ट्रेडर जो प्राइवेट ट्रेडर थे वो भी बिना टैक्स दिए हुए ट्रेड करने लगे। तो मीर कासिम को लगा कि अगर ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं देंगे तो कोई भी ट्रेडर टैक्स नहीं देगा। तो उन्होंने एक इस जो फ्री विदाउट टैक्स जो ट्रेड करते थे इसको बिल्कुल एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इससे अंग्रेजों को टेंशन होने लगा। अब वॉर का प्रिपरेशन, कैसे वॉर स्टार्ट हुआ। मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, क्योंकि लड़ने के लिए तो सेना का जरूरत है। तो मीर कासिम ने मॉडर्नाइज किया अपने आर्मी को। मॉडर्नाइज करने का मतलब उसको वेल ट्रेंड किया, ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी। यूरोपियन स्टाइल में उन्होंने अपने आर्मी को ट्रेंड किया। ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच कई छोटी लड़ाइयाँ, कुछ छोटा छोटा लड़ाई भी हुआ। आखिरकार मीर कासिम को बंगाल छोड़ना पड़ा। मीर कासिम का बंगाल छोड़ दिया। उन्होंने हार नहीं, लेकिन उन्हें हार नहीं माना। उन्होंने दो शक्तिशाली सहयोगी उस टाइम जो दो पावरफुल नवाब थे, एक थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दूसरे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब तीनों इंडियन पावर मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ, पहले तीनों इंडियन पावर यूनाइट हुई और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर का प्रिपरेशन करने लगे। उन्हें ये बिलीव था कि ये तीनों मिलके क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। आया बक्सर का युद्ध। सो 23 अक्टूबर 1764। तो ये प्लेस कहाँ था, बक्सर, जो भी बक्सर कहाँ पे है, बिहार में। सो लगभग ब्रिटिशर्स की लगभग 7,000 सेना थी, आर्मी थी, और इंडियन जो तीनों रूलर थे, तीनों को मिला के लगभग 40,000 रूलर थे। इतना अंतर होने के बावजूद भी अंग्रेजों की सेना ज़्यादा वेल डिसिप्लिन थे, अंग्रेजों और ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। उनके पास बेहतर तोप थी, बेहतर हथियार वगैरह बेहतर थे। जबकि भारतीय पक्ष में क्या था, यूनिटी का कमी था। युद्ध के दौरान समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं था। तीनों सेना के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। तीनों सेना पूरी तरह एक साथ नहीं लड़ सकी। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का क्या हुआ, लाभ उठाया, क्योंकि तीनों सेना मिलकर तो लड़ नहीं रही थी। कुछ ही घंटों के बाद भारतीय सेना पराजित हो गई और मीर कासिम युद्ध छोड़कर भाग गया। सुजाउद्दौला भी पीछे हट गए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंत अंग्रेजों से क्या किया, ट्रीटी कर लिया, समझौता कर लिया। तो इस युद्ध बैटल ऑफ बक्सर का इसका क्या परिणाम, क्या निकला, कंसिक्वेंसेस क्या था। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल युद्ध एक हार थी, नहीं, इसका बहुत फोर साइटेड कंसिक्वेंसेस थे। पहला क्या था कि एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या हुआ, साइन हुआ। किसके किसके बीच हुआ, यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। तो अंग्रेजों को क्या हुआ, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब हुआ कि वो लोग वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। आप सोचो कि अंग्रेज पहले यहाँ ट्रेड करते थे, पहले वो टैक्स दे के ट्रेड करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि वो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि वो यहाँ का क्या हुआ, अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिए इस रीजन का, कि अब यहाँ पे कोई भी ट्रेड करेगा तो टैक्स किसके, पहले मुगल एम्पायर के पास टैक्स जाता था, अब ये टैक्स अंग्रेजों के पास जाएगा। अब अंग्रेज के पास भारत के सबसे समृद्ध प्रदेशों से आय आने लगी। अब अंग्रेज सिंपल सा है कि उनका वेल्थ अब इंक्रीज होने लगेगा, वो मोर और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होने लगेंगे। और धीरे धीरे हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो अलग अलग रीजन में भी वहाँ का भी पावर अपने हैंड में लेने के लिए वॉर करने लगे। अंग्रेज अब दूसरा क्या था, अंग्रेज अब केवल व्यापारी नहीं ले, पहले क्या था, अंग्रेज सिर्फ ट्रेडर थे, अब यहाँ के पे क्या हुआ, एक्चुअल रूलर भी हो गए। अब वे शासक बन गए, उनके पास धन भी थी और सेना भी। यही धन आगे चल के भारत को जीतने में काम आया। तीसरा परिणाम क्या था, मुगल साम्राज्य की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ गई। सम्राट अब अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण, कंट्रोल क्या हुआ, और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक मतलब जो मेन पॉइंट है ब्रिटिश एम्पायर का, वो यहीं पे फाउंडेशन ब्रिटिश एम्पायर का क्या था, बैटल ऑफ बक्सर। तो हम लोग देखेंगे कि क्या बैटल ऑफ प्लासी जो 1756 में हुआ था, 1757 में, या बैटल ऑफ बक्सर जो 1760 में, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि प्लासी ने अंग्रेजों के लिए क्या हुआ, दरवाज़ा खोला था, लेकिन बक्सर ने उन्हें पूरे घर की चाबी दे दी। प्लासी के बाद अंग्रेज क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन गए। बक्सर के बाद वह शक्तिशाली शासक बन गया। सो बिहार के लिए क्या इंपॉर्टेंस है बैटल ऑफ बक्सर का। बक्सर का युद्ध जो वॉर है वो बिहार की धरती पर लड़ा गया।
यही युद्ध था जिसने बिहार को ब्रिटिश प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। इसके बाद बिहार की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन, कर प्रणाली, जो टैक्सेशन सिस्टम है, और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, बहुत मेजर चेंज लाया गया। इसलिए बक्सर केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास का एक डिसाइसिव बैटल है। इसे एक्चुअली बैटल बक्सर हुआ तो बिहार में, बट ये पूरा कंट्री के हिस्ट्री को चेंज कर दिया। मतलब इट वॉज अ वेरी डिसाइसिव बैटल। अगर 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का परिणाम अलग होता तो शायद भारत का इतिहास भी अलग होता। आप सोच के देखो, अगर वो बैटल जो तीनों मिलकर शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल एम्पायर तीनों मिलकर अगर जीत गए होते तो शायद ब्रिटिशर्स इंडिया में रूलर नहीं बनते, और इमीडिएट फ्यूचर में तो नहीं ही बनते। कुछ घंटे बाद लेकिन परिणाम लगभग 200 वर्षों तक, क्योंकि इसी के बाद लगभग ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ऑलमोस्ट 200 ईयर्स क्या हुआ, रूल किया। यही कारण है कि हिस्टोरियन बैटल ऑफ बक्सर को भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का सबसे डिसाइसिव बैटल मानते हैं। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग ये सीख सकते हैं कि इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने का माध्यम भी होता है। थैंक यू सो मच।